नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन करते हैं ताकि कल लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इस चैनल पर जितने भी वीडियो आते हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आ, कल के मार्केट का एनालाइजेशन। बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और आज की क्लोजिंग मिली है 52,188। लगभग कल का जो क्लोजिंग था उसी के आसपास में आज भी क्लोजिंग मिली हुई है। कुछ खास आज मार्केट में मोमेंटम नहीं हुआ। अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी का ओपनिंग से लेकर के और क्लोजिंग तक 200 पॉइंट के इर्द गिर्द इधर उधर ही घूमती रही। कुछ भी आज भी ट्रेड के लिए नहीं मिला। कल दोस्तों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी रहेगी और काफी 2-3 दिन से देखिए, थर्सडे को मार्केट ने एक बड़ा मोमेंटम किया था। फ्राइडे को भी थोड़ा सा रहा है, लेकिन इसके बाद कल सोमवार बिल्कुल कुछ मोमेंटम खास नहीं रहा। आज भी बिल्कुल रेंज बाउंड की ही तरह रही, लेकिन ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है। तो देखते हैं कल के लिए कहां पर हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऊपर की साइड का जो लेवल है बहुत ज्यादा नहीं मूव हुआ। मैक्सिमम आप इसको मूव करके यहाँ तक कर सकते हैं। ये ऊपर के साइड में, अप साइड में रेजिस्टेंस का लेवल बन गया और सपोर्ट का लेवल जो है आज का, जो ये लो है। जब छोटा सा रेंज मिल जाता है तो एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी मिल सकती है। ये रेंज रहेगी, इसके बीच में अगर इसके ऊपर नीचे कहीं मार्केट मिलती है तो अच्छा खासा हमें ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन हो सकता है मॉर्निंग में थोड़ा बहुत मोमेंटम करने के बाद कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी। पूरा दिन थीटा डीके भी खा सकती है, लास्ट में जाकर के मोमेंटम कर सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट देखा गया है कि एक्सपायरी के दिन कभी कभी लास्ट में ही मोमेंटम आ जाता है और कभी कभी सुबह ही आ जाता है। तो अगर सुबह कोई मोमेंटम अगर मिल जाए तो उसको आप लेकर के बैठ जाना। शाम का मोमेंटम एकदम अचानक आता है, जो कि बिना किसी सेटअप के होता है, जैसा कि लास्ट थर्सडे को आया था, बिना किसी सेटअप के था। तो उसको कैसे या किसी की अगर पोजीशन बनी है तो वो ठीक है, लेकिन ऐसे में पोजीशन बना के भी तो रखना ठीक नहीं होता। थीटा डी के बिल्कुल जीरो कर देता है। आज दोस्तों हमने बैंक निफ्टी में, हालांकि आज हमने कोई स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं की थी। बैंक निफ्टी में एक छोटा सा सेटअप मिला था, वो भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिया था, जिसमें लगभग हमें 30-40 40-50 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला था, जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट है, क्योंकि मोमेंटम ही नहीं है मार्केट में। जितना मिल गया यही क्या कम है। आपको दिखाता हूँ कहाँ पर हमने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। जब ऊपर साइड में सस्टेन नहीं किया मार्केट ने, तो आप देखें यहाँ पर इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था इस लेवल पर। यहाँ पर हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था और यहाँ से हमें अच्छा खासा ट्रेड में प्रॉफिट देखने को मिला था, जिसमें रिस्क बहुत छोटा ही था। तो ऐसे कहीं मौके मिलते हैं तो 1 मिनट का भी टाइम फ्रेम, लेकिन 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो होता है वो एग्जीक्यूशन। अब देखें कि यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसको चेक कर लिया था ऑलरेडी। अब इसके बीच में ही थी, ठीक है। तो इसलिए हमने, क्योंकि जब 15 मिनट में
यहाँ पर अब बिक निकल गई, कोई अच्छी कैंडल नहीं बनी, तब इसके बाद हमने यहाँ पर प्लान किया कि, और हमने ये भी लिखा है कंप्लीट बुक कर लीजिए टेलीग्राम पर, क्योंकि ये जो वाला जो लेवल था यहाँ पर सपोर्ट का लेवल था, और ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही हमने बुक किया फिर ऊपर चली गई, लेकिन इसके बाद छोटे छोटे मूव ऊपर नीचे पूरा दिन किया, कहीं भी कोई प्रॉपर सेटअप नहीं बना। जैसे मौका मिले उस हिसाब से हमें ट्रेड ले लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी काफी ज्यादा रेंज बाउंड है, इसमें आपको इससे ज्यादा और क्या मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी में आपको 60-70 पॉइंट मिल गए, काफी ज्यादा होते हैं। अगर आपने एक लॉट भी किया तो 15 छक्का 90, लगभग 1000 रुपए पर लॉट आपने प्रॉफिट कर लिया, और क्या चाहिए। और 280 280 के आसपास में था शायद प्रीमियम। तो 65-60 का हाई उसने लगाया था, हालांकि हमने 50 से 60 पे मतलब 60-70 पॉइंट मिला था। अब कल का सेटअप कैसे रहेगा देखिए, पूरी तरह सेटअप तो आपको लाइव मार्केट में ही बनता है। आफ्टर मार्केट कोई कुछ भी कह दे, लेकिन आफ्टर मार्केट आपको एक रेंज पता चल जाती है। जैसे यहाँ पर हमने मार्किंग कर लिया, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल हो गया। इन्हीं एरिया से हमें ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। सपोज करो इसके नीचे एक कैंडल आई, लेकिन वो यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रही, और नीचे ही विक निकाल दिया, तो हम यहाँ पर वेट करके थोड़ा अगर समय बिताती तो यहाँ से भी हम कॉल साइड में जा सकते हैं। अब चूंकि अगर यहाँ से हम कॉल में एंट्री हो जाते हैं तो हमारी बॉटम में एंट्री हो जाती है, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हम एटलीस्ट 1:1 बुक कर लेते हैं, यानी कुछ ना कुछ हमारे जेब में प्रॉफिट आ चुका होता है। अब इसके ऊपर नहीं भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कभी ब्रेकआउट मिलता है। ब्रेकआउट तभी आपको, क्योंकि अब जैसे पूरा दिन यहाँ पर थी, इस लेवल का ब्रेकआउट अगर हमें मिला होता तो अच्छा खासा प्रॉफिट देखने, लेकिन एक अच्छा ब्रेकआउट तो मिले। आप देख कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है जो प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर जाकर के क्लोज हो रही हो, तो सारी ही ऐसी कैंडल है ऊपर नीचे करती रही। तो कल के ये लेवल है, अगर इसके नीचे आती है तो हमें एक यहाँ तक की फिर भी अपॉर्चुनिटी हमें 51,921 का जो लेवल है पुट साइड में यहाँ से भी मिल सकती है, और यहाँ से भी पुट साइड की भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस लेवल पर कहीं भी आती है तो कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। ये अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो फिर हमें वेट करना होगा, यहाँ कभी नीचे आए तो यहाँ से इस लेवल से हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती कॉल साइड में जाने की। अगर फ्लैट ही ओपन होती है तो हमें नीचे आने देना, आज का जो लो है इस लेवल से, क्योंकि ये सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ से हमें कॉल साइड में जाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन डायरेक्ट हमें एंट्री नहीं करना है। इस तरह छोटी छोटी 3-4 कैंडल बनती हैं, फिर उसका ब्रेकआउट मिलता है तो हमें ऊपर या नीचे की तरफ में ट्रेड जो है मिल जाएगा। तो इस प्रकार से नीति अगर हम अपनाएंगे तो सुबह सुबह एक अच्छा ट्रेड बुक करके और बैठ जाएंगे। आइए निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में कहां पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी, हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा आ, कल के हाई के ऊपर भी गए थे, लेकिन निफ्टी जो है, निफ्टी इसी बीच में घूमती रह गई, बहुत छोटा सा रेंज, हालांकि दोनों का ही छोटा सा रेंज रहा, यहां से लेकर के इस बीच तक ही घूमती रह गई। तो निफ्टी में भी कुछ खास नहीं रहा, लेकिन इन निफ्टी के लिए भी ये वाला लेवल 25,445 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से हमें अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग की मिल सकती है। अगर गैप गैप अप ओपन 25,500 के आसपास हो जाता है, फिर हमें यहाँ तक आने देना है,
इस लेवल 25,440 के आसपास से फिर हमें कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। या अगर फ्लैट ओपन होती है, यहाँ तक हमें आने देना है। यहाँ पर समय बिताने के बाद जिधर को ब्रेकअप करेगी, चाहे वो ब्रेक डाउन करे या अपसाइड में ब्रेक करे, वहां एक छोटा सा हमें ट्रेड ले लेना है। लेकिन ध्यान रहे इस समय रिस्क थोड़ा ही लेना, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा रेंज बाउंड हो चुकी है। कभी भी किसी भी साइड में फट सकती है और उस सिचुएशन में बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए रिस्क और रिवार्ड का जरूर ध्यान रखें और अपने सिस्टम में स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें, ताकि अगर कुछ भी किसी भी साइड में अगर आपके अपोजिट साइड में मार्केट का एक बड़ा ब्रेकडाउन या हो जाता है तो बड़ा नुकसान ना हो, छोटे नुकसान से निकल आए। ये जरूरी होता है क्योंकि स्टॉप लॉस आपको, और ये आपको तब समझ में आएगा स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ तक के लिए टारगेट करना चाहिए, जब आप प्रॉपर तरीके से स्टडी करेंगे, सीखेंगे। मैं रोज आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल इसीलिए बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास में जब मार्केट की क्लोजिंग हो जाती, चाहे आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी टाइम फ्रेम यूज करते हैं, तो वो हमें बताता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ किधर से आ रही है। क्योंकि मार्केट में जो बड़े पार्टिसिपेंट होते हैं उनका जो स्टॉप लॉस होता है, उनके जो एग्जीक्यूशन होते हैं इन्हीं लेवल्स पर ऑलमोस्ट होते हैं। तो जब वो एग्जीक्यूट करते हैं, वो चाहे खरीदें या बेचें, उनके पीछे ही अपना ऑर्डर अगर आप डाल देते हैं तो आप अपना प्रॉफिट लेकर के निकल जाइए, उनको अपना काम करने दीजिए। तो ये रहे दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, जो आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 25,440 से 45 का लेवल मैं यहाँ पर मार्क भी कर देता हूँ। इस लेवल को ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं घुस जाना है। अब ये 2-3 बार टेस्ट हो चुका है कि यहाँ पर अगर समय बिता करके इसका ब्रेकअप मिलता है तो 25,500 का हमें लेवल पहला टारगेट मिल सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नीचे साइड में अभी क्योंकि बहुत ज्यादा अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाएं तो ये वाला लेवल जो है हमें इम्पोर्टेंट लेवल लगता है, 25,240-45 का लेवल। इसके नीचे आती है तो बड़ा स्पेस मिलेगा, बट ये कभी कभी संभावना बहुत कम ही है कि इसके नीचे हमें देखने को मिले। लेकिन इसके नीचे अगर आती है तो एक बड़ा मूव आ सकता है फिर से डाउन साइड में। हालांकि पहले तो अभी हमें ये देखना है कि कल मार्केट में कैसा मोमेंट आता है। ये तभी टूटेगा जब कोई बड़ी न्यूज या कुछ ऐसा हो, तब अचानक ही ऐसा हो सकता है। आइए ओपन इंटरेस्ट को चेक करते हैं। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से समझते हैं, 25,500 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर कॉल राइटर्स जबरदस्त हैं। वहीं 52,500, ये बैंक निफ्टी है। 52,500 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर जबरदस्त कॉल राइटर्स हैं। और 52,000 का लेवल, ये दोनों लेवल झगड़े के लेवल है। संभव है कि इसी के बीच में कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। 52,000 के आसपास, 52,100 के आसपास में अगर कंसोलिडेशन करके ऊपर को ब्रेकअप मिलता है तो यहाँ से हमें कॉल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 52,400 या 500 के बीच में इधर से अगर ब्रेक डाउन मिलता है तो हमें पुट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, हमें ये ऐसा स्ट्रेंथ शो कर रहा है। ये पूरी तरह से नहीं होता क्योंकि लाइव मार्केट में बहुत सारी नई पोजीशन बनती हैं तो ये चेंज भी हो जाता है। इसलिए पूरी तरह से अभी से यहाँ से बायस बनाकर नहीं रख सकते। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी का जो 25,400 का जो लेवल है, यहाँ पर आप देखें तो पुट राइटर्स की अपेक्षा कॉल राइटर्स अच्छे खासे हैं। दूसरा 25,500 का जो एक बैकग्राउंड नंबर, साइकोलॉजिकल नंबर, आप जो भी कह लीजिए, वो नंबर है। बाकी यहाँ पुट राइटर्स भी अच्छे खासे मात्रा में आपको हर एक स्ट्राइक प्राइस पर मिल जाएंगे। तो इसलिए आ, ये एक तरह से कह लीजिए कि बेरिश भी नहीं है,
लेकिन पूरी तरह से बुलिश भी नहीं है। पीसीआर को अगर देखें तो 1.4, यानी एक तरह से मार्केट न्यूट्रल है। तो निफ्टी कल भी न्यूट्रल रह सकती है, लेकिन जैसा कि मार्केट का कुछ नहीं पता है, रेंज बाउंड रहने के बाद अचानक ही किसी भी साइड में मोमेंटम या एक रैली दिखा सकती है। तो उसके लिए हमेशा तैयार रखना चाहिए। जिधर भी आपको पोजीशन रहे, स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें, ताकि आपके अगेंस्ट अगर मार्केट चली जाती है तो आपको बड़ा लॉस ना हो। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट करके। दूसरा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप कोई अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिए हुए हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैं जो भी मार्केट में मॉर्निंग में ट्रेड बनता है, क्योंकि यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, तो ट्रेड कैसे मार्केट में लिया जाता है। अगर वर्चुअल ट्रेड करते हैं तो आप उसको मैच कर सकते हैं, जिससे आपको वर्चुअल ट्रेड करने में सहायता मिलेगी। और अपने प्राइस को आप कागज पर भी नोट कर सकते हैं, या आप और बहुत सारे वर्चुअल प्लेटफॉर्म हैं। तो इस प्रकार से आप सीख सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक के लिए। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।